9 मई पर कौम की तौहीन करने वाले जनरल आसिम मुनीर उनको फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया गया है। क्या अपने आप को मुस्तकबिल में किसी वक्त मुशर्रफ की तरह सजाए मौत से बचाने की कोशिश है? पाकिस्तान की फौज का प्रमोशन सिस्टम है वो भी चैलेंज होता है कि जब खुद बाद में आला तरीन ओहदों पे तैनात लोगों ने इनकी ज़हनी सेहत के हवाले से सवालत उठाए तो ये सवाल यकीनन उठता है। जो सीनियर तरीन अफसरान हैं उनमें एक से ज़्यादा लोगों से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो रूल्स हैं उसके अंदर फील्ड मार्शल का कोई ओहदा नहीं है। कोई कारनामा हमारे सामने तो आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारनामा सामने नहीं है। भाई अगर इतने ही तुमने यहाँ पर झंडे गाड़ दिए थे तो क्यों रावलपिंडी से भाग रहे हो दूसरी जगह? क्यों कहीं जाकर बंकर के नीचे? कि आज दिल चाहता है बहुत सारी मीम्स शामिल करूं और कमाल कमाल की मीम्स। इंडिया ने फील्ड मार्शल बनाया मानिक शाह को, और ये उन्होंने बनाया 1973 में। और बनाया क्यों? 1971 की जंग लड़ी उन्होंने, और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। तो ये जो सैफ मानिक शाह है, इसको इसलिए बाद में 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल बनाया गया। इनकी ज़हनी सेहत के मामलात के हवाले से ऑफिशियल रिपोर्ट्स या ऑफिशियल लेवल पे क्या बात की गई है? ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करती। वजह यह है कि पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा है कि अगर मोदी साहब पावर में हैं तो लड़ाई का खतरा है। पर तरक्की देने की वजह पाकिस्तान और इंडिया के बीच की 4 दिन की जंग है। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान को सेकंड फील्ड मार्शल मिल गया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल था जनरल अय्यूब खान। तो देखिए, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि फील्ड मार्शल कौन होता है, जो कि 5 स्टार रैंक है, आर्मी चीफ से भी ऊपर का ओहदा है। इससे ऊपर कोई ओहदा फौज में नहीं है। और अब जनरल आसिम मुनीर लाइफ टाइम आर्मी चीफ हैं, जब तक कि वो खुद इस ओहदे से रिजाइन ना करें या ये डेजिग्नेशन ना छोड़ें। और फील्ड मार्शल का ओहदा एक ऐसा डेजिग्नेशन है कि कहा जाता है कि फिर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब फील्ड मार्शल की तरफ से होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये डिबेटेबल बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके ऊपर जो सिग्नेचर हैं वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कर सकता है, वो कोई और जो एयर मार्शल हैं वो कर सकते हैं, जिसके नीचे जो भी उसका काम होता है। लेकिन ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल जो है वही फिर सारे फैसले उसी की तरफ से आते हैं। तो सबसे पहले तो मुबारक हो पाकिस्तान से पहले इंडिया को कि भाई आपने जंग की और फील्ड मार्शल बना दिया। तो इससे पहले जब फील्ड मार्शल बने थे जनरल अय्यूब खान, तो वो किस तरह बने थे? क्योंकि फील्ड मार्शल वो बनता है जिसने कोई जंग लड़ी हो, कोई बड़ी जंग लड़ी हो, कोई ऐसी जंग लड़ी हो जिससे उस खित्ते का या उस कंट्री का जो एक नक्शा है वो बदल जाए, या एक भरपूर जंग लड़ी हो, एक बड़ी जंग लड़ी हो, और उसके अंदर उस जंग के अंदर एक ऐसी कायदाना सलाहियतें या एक प्रैक्टिकली उसके अंदर एक फौजी होने के नाते ऐसे कारनामे अंजाम दी हों, तो उसके बाद फील्ड मार्शल का ये ओहदा दिया जाता है। लेकिन जनरल अय्यूब खान ने ये फील्ड मार्शल का ओहदा खुद से लिया था, उन्हें किसी ने दिया नहीं था। और वो कैसे लिया था? क्योंकि जनरल अय्यूब खान ने ये कहा था कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, इसलिए उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यही बात सही है कि उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। तो मार्शल लॉ लगाने के अवार्ड के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर जनरल अय्यूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल अनाउंस कर दिया था। ऐसा भी होता है, ठीक है भाई। अब सबको खतरा, ये सब डर ये रहे हैं कि क्या कहीं माशाल्लाह तो नहीं लग जाएगा। भाई डरने की क्या बात है, डर क्या रहे हैं? आधे से ज़्यादा लोग तो खुश हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं वहाँ पर कि माशाल्लाह लग जाए। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये तो अब वक्त ही बताएगा कि माशाल्लाह लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन जनरल अय्यूब खान ने तो अपने आप को उस तरीके से किया था कि एक माशाल्लाह लगाया और उसके बाद कहा कि ये उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। माशाल्लाह लगाने का तो अपने आप को फील्ड मार्शल करार दे दिया था। अच्छा, अब ये वाला जो फील्ड मार्शल है, इसके ऊपर जो
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि मंजूरी उनकी तरफ से आई है, शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने ही तो इसको अप्रूव किया है, मंजूरी दी है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो कायदाना और पेशावराना सलाहियतें और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया है, और जनरल आसिम मुनीर को जो है वो अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है, और उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। और फिर डिक्लेरेशन में कहा गया है कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा उनको दिया गया है, उसके ऊपर तो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनका कहना था भाई सलाम है इनको, जैसी इन्होंने बहादुरी दिखाई और जो कारनामा अंजाम दिया, इस वजह से हम इनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर ये है कि जैसा मैंने आपको ये बता दिया कि ये इसी तरह है, तो ये फील्ड मार्शल का जो रैंक है वो आफ्टर 4 days ऑफ वॉर दिया गया है। वो 4 दिन की जंग जो पाकिस्तान और भारत के बीच हुई, जिसमें मेरा ख्याल है 2 से 2.5 दिन तो भारत की तरफ से हमले होते रहे, और 1 से 1.5 दिन, बल्कि 4 दिन के अंदर तो सीज फायर हो गया। यानी 7th को ये जंग शुरू हुई थी, और 7th से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10th को सीज फायर हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4 दिन जो ये बन रहे हैं, 4 दिन की जंग, उसके अंदर 2 से 2.5 दिन भारत की तरफ से बमबारी होती रही, और 1 से 1.5 दिन में पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी दिया गया, और फिर सीज फायर की खबर भी आ गई। तो फिर इसके बाद जो है ये सब आपको पता चल रहा है, और ये अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो फील्ड मार्शल हैं, 2nd फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। तालियां, मुबारक हो सबको जो कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो देखिए, इसके ऊपर बात यह है कि अब एक और खबर जो आ रही है वो भी मैं आपको बता दूं, वो ये है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जो एयर चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत पर पूरी होने पर उनकी खुदमात जारी रखने का फैसला किया गया है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना दुश्मन को शिकस्त फाश देने के बाद बड़ा अहम किरदार अदा किया है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने। नाम भी किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि पूरी कौम को सिर्फ आर्मी चीफ का नाम हमेशा से पता होता है, बाकी जो होते हैं उनके नाम नहीं पता होते। तो उन्होंने कहा उनकी खत्म हो रही थी वो मुद्दत, लेकिन उन्होंने उनकी जो मुद्दत है उसको जारी रखने का फैसला किया। जो आर्मी चीफ है उन्होंने नवंबर में रिटायर होना था, यानी कि जनरल आसिम मुनीर ने नवंबर में रिटायर हो जाना था, यानी उनकी जो डेट आ रही थी उनको एक्सटेंड किया जाता या वो रिटायर हो जाते। अब वो वाली डेट जो है ना उसको आप माइनस समझें, क्योंकि अब ये उनकी मर्जी है कि वो जब तक भी रहना चाहें। ये होता है लाइफ टाइम के लिए क्या है। अब एग्जैक्टली इसके ऊपर तो फिर देखें, अब हम डिबेट करेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा ही है कि लाइफ टाइम अब वो बन गए आर्मी चीफ, जब तक कि वो खुद ना चाहें। तो देख लें भाई, एक जंग ऐसी कितनी बड़ी जंग थी, अब आपने खुद देखा ये है, आपने देखा नहीं कैसे वहां पे तो जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको पता ही है। तो इस जंग के उस पे जो है एक तो बड़ा काम ये हो गया है। दूसरी खबर जो है मैं आपको, बल्कि तीसरी खबर ये है कि एक और आसिम, और वो जो है उनका नाम है आसिम इफ्तिखार। आसिम इफ्तिखार यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उन्होंने ये कहा है कि भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है, यानी कि जो नेवल प्रिपरेशंस हैं, इंडिया डेंजरस नेवल प्रिपरेशंस में बिजी है। इसके अंदर उनका कहना था कि जो पानी है उसके ऊपर वो अपनी अजारादारी चाहता है भारत जो है वो, आपको बता ही देती हूँ, उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल के एक डिबेट में एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ये बात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत इंडिया जो कि गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो ये चाहते हैं कि जो अनलिमिटेड उनको पावर मिल जाए। वैसे तो इंडिया को अनलिमिटेड पावर पहले ही मिली हुई है।